नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी अरविंद टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार की 10 मार्च की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। नीतीश कुमार पर पीके का वार, अपराधियों का नहीं, अब बिहार में अधिकारियों का जंगल राज। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का हमला, बिहार में नशाखोरी, बेरोजगारी और अपराध चरम पर। पलटूराज की राजनीति, पीके का बड़ा खुलासा, बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका। ताड़ी पर तकरार, तेजस्वी चिराग का एक साथ नीतीश पर दबाव। आरक्षण मुद्दे पर राजद का धरना, गठबंधन अटकलों पर भड़के तेजस्वी। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कुमार पर पीके का वार, अपराधियों का नहीं, अब बिहार में अधिकारियों का जंगल राज। जी हां, बिहार की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है। प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जिस इच्छा शक्ति के साथ जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी थी, वे उस पर खरा नहीं उतर सके। पीके का दावा है कि अब बिहार अपराधियों के जंगल राज से निकलकर अधिकारियों के जंगल राज में फंस चुका है। जी हां, इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताते हुए कहा कि ये दल सिर्फ सत्ता की भूख में बार बार गठबंधन बदलते रहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरक्षण मुद्दे पर राजद का धरना, गठबंधन अटकलों पर भड़के तेजस्वी। जी हां, पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने 65% आरक्षण लागू करने की मांग पर एक दिवसीय धरना दिया। पार्टी नेताओं ने एनडीए सरकार पर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल न करने और कोर्ट में फंसाने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने जेडीयू से गठबंधन के अटकलों पर नाराजगी जताई और साफ कहा कि किसी को कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, मेरे और लालू जी के अलावा इस पर कोई अधिकृत नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रन फॉर सेल्फ, पूर्व डीआईजी शिवदीप लांडे ने युवाओं के साथ लगाई दौड़। जी हां, कोसी परिक्षेत्र के पूर्व डीआईजी शिवदीप लांडे ने रविवार को हवाई अड्डा से युवाओं के साथ दौड़ लगाई। शिवदीप लांडे फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित रन फॉर सेल्फ में सैकड़ों युवा शामिल हुए। दौड़ वीर कुंवर सिंह चौक, जिला परिषद गेट, प्रशांत मोड़, एमएलटी कॉलेज होते हुए तिवारी टोला चौक तक जारी रही। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने कहा कि सहरसा के बाद जल्द ही मधेपुरा और सुपौल में भी दौड़ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने युवाओं के जोश की सराहना करते हुए कहा, इस ऊर्जा से मुझे भी प्रेरणा मिलती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पलटूराज की राजनीति, पीके का बड़ा खुलासा। जी हां, बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जेडीयू राजद गठबंधन को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल बताया। उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, बिहार में अब हर कोई पलटूराम बन चुका है। पीके का दावा है, सत्ता में बने रहने के लिए बिहार के नेता किसी भी हद तक समझौता करने को तैयार है। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। अब सवाल यह है कि क्या पीके बिहार की राजनीति में नया विकल्प बन सकते हैं या फिर ये भी सिर्फ एक चुनावी बयानबाजी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ताड़ी पर तकरार, तेजस्वी चिराग एक साथ नीतीश पर दबाव। जी हां, बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है, लेकिन इस बार बहस का मुद्दा विकास या बेरोजगारी नहीं बल्कि ताड़ी बन गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो ताड़ी पर लगा बैन हटा दिया जाएगा। अब इस बयान पर चिराग पासवान ने भी हामी भर दी है। उन्होंने कहा है कि ताड़ी एक प्राकृतिक पेय है और इसे शराबबंदी कानून से बाहर किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर तेजस्वी और चिराग एक सुर में बोल रहे हैं, जिससे बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बयान से नीतीश सरकार पर दबाव बढ़ेगा? क्या बिहार में ताड़ी चुनावी मुद्दा बनेगी या फिर यह सिर्फ वोट बैंक की सियासत का नया दाव है? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएसईबी मैट्रिक 2025 आंसर की जारी, आपत्ति दर्ज करने का आखिरी मौका आज। जी हां, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी ने मैट्रिक परीक्षा 2025 के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। छात्र छात्राएं अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। अगर किसी सवाल पर आपत्ति है तो 10 मार्च तक इसे दर्ज कराने का आखिरी मौका है, यानी कि आज इसको दर्ज कराने का आखिरी मौका है। उत्तर कुंजी देखने और आपत्ति दर्ज कराने के लिए बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें और मौका ना गवाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरभंगा में आरएसएस का होली मिलन, मंत्रियों ने ढोल की थाप पर जमाया रंग। जी हां, होली की मस्ती चरम पर है और इसी जोश के बीच दरभंगा मेडिकल कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जी हां, बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, सांसद गोपाल जी ठाकुर समेत सैकड़ों लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं दी। जी हां, इस दौरान मंत्री संजय सरावगी ढोलक की थाप पर होली गीतों पर झूमते हुए नजर आए। वहीं नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा भी संगीत की धुन पर मस्ती में नाच उठे। पूरे कार्यक्रम में होली की उमंग और भाईचारे का रंग छाया रहा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुपौल में नियुक्ति पत्र वितरण मंच पर दिखा प्रोटोकॉल उल्लंघन। जी हां, सुपौल के टाउन हॉल में रविवार को नवनियुक्त शिक्षकों के बीच औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, लेकिन इस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन हुआ देखने को मिला। जी हां, हाई स्कूल के शिक्षक डॉक्टर रणधीर राणा ने सिर्फ मंचासीन रहे, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कई शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी बांटे। इतना ही नहीं, अतिथियों के संबोधन के बीच ही मंच पर नवनियुक्त शिक्षकों संग फोटो सेशन भी चलता रहा। इस आयोजन में जहां खुशी और उत्साह का माहौल था, वहीं प्रोटोकॉल तोड़ने की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री श्री रविशंकर का खगड़िया आगमन, 1000 साल पुराने शिवलिंग के दर्शन। जी हां, उज्जवल बिहार यात्रा के तहत आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर रविवार को खगड़िया पहुंचे। संसारपुर मैदान में आयोजित सत्संग में उन्होंने योग और आध्यात्मिकता के लाभ बताए। इस दौरान सांसद राजेश वर्मा और पूर्व विधायक पूनम यादव भी मौजूद रहे। जी हां, कार्यक्रम का सबसे खास पल तब आया जब श्री श्री रविशंकर ने 1000 साल पुराने पवित्र शिवलिंग के दर्शन कराए। उन्होंने बताया कि यह वही शिवलिंग है जिसे गजनवी ने खंडित किया था और अब 1000 वर्षों बाद इसे पुनः स्थापित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीटीएससी में स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की बम्पर भर्ती, 1 अप्रैल तक करें आवेदन। सरकारी मेडिकल सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 4 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2025 तक निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार बीटीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकारी मेडिकल करियर की चाह रखने वालों के लिए यह सुनहरा मौका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का हमला, बिहार में नशाखोरी, बेरोजगारी और अपराध चरम पर। जी हां, सुपौल के राघोपुर में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिब ने केंद्र और राज्य सरकार पर करारा हमला बोला है। बिहार मांगे परिवर्तन सम्मेलन में उन्होंने नशाखोरी, बेरोजगारी और अपराध के बढ़ने का दावा किया और डबल इंजन सरकार पर नशा कारोबारियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। जी हां, उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के जरिए जनता से लूट हो रही है और इसमें अडानी कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। चिब ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जनता से किए गए वादे पूरे नहीं हुए तो ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शेखपुरा की बेटियों का कमाल, ताइक्वांडो चैंपियनशिप में चमकाया नाम। जी हां, पटना के साइंस सेंटर में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया ताइक्वांडो सिटी लीग 2024-25 में शेखपुरा की बेटियों ने दमदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में शेखपुरा से शामिल 12 में से 7 खिलाड़ियों ने पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया। बिहार ताइक्वांडो संघ, खेलो इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस टूर्नामेंट में बेटियों की इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। शेखपुरा की ये बेटियां अब राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नई उड़ान भरने को तैयार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरा में वर्दीधारी फर्जीदारों का गिरफ्तार, शराब तस्करी की साजिश नाकाम। जी हां, पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में होली पर नशे का खेल रचने की साजिश पुलिस ने नाकाम कर दी है। आरा में पुलिस की वर्दी पहनकर विदेशी शराब की तस्करी कर रहे फर्जीदारों को उत्पाद विभाग की टीम ने बक्सर पटना 4 लेन पर धर दबोचा। जांच के दौरान पकड़ाए आरोपी ने गुनाह कबूल लिया है और आरा उत्पाद थाने में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव से पहले बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 108 डीएसपी के तबादले। जी हां, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर तेज हो गया है। रविवार को अवकाश के दिन भी 108 डीएसपी के तबादले कर दिए गए हैं। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राजगीर पुलिस अकादमी, निगरानी अन्वेषण विभाग, अपराध अनुसंधान विभाग, ट्रैफिक विभाग समेत कई अहम स्थानों पर नई तैनाती हुई है। इसके अलावा मुंगेर, लखीसराय, पटना, भागलपुर, मोतिहारी और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में भी नए डीएसपी नियुक्त किए गए हैं। चुनाव से पहले इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को अहम रणनीतिक कदम माना जा रहा है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। एसकेएमसीएच में ट्रॉली कर्मी की करतूत, रिश्वत लेते वीडियो वायरल। जी हां, उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के आपातकालीन वार्ड से एक महिला ट्रॉली कर्मी का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह मरीज के परिजन से पैसे लेती हुई नजर आ रही है। जी हां, हालांकि यह वीडियो कब का है इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। वायरल वीडियो के बाद अस्पताल प्रशासन पर सवालों की बौछार हो रही है, जबकि मरीजों के परिजन स्वास्थ्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।